बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी ISSB में कौन सी चीज़ें आपने ज़रूर अपने साथ लेकर जानी हैं। तो इस मौजू पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और हर हर जुमले पे गौर कीजिएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ ज़रूर लेकर जानी हैं। तो उनकी आप लोगों ने व्यूवर्स एक लिस्ट बना लेनी है और उसको चेक लिस्ट भी कहते हैं। उसमें लिस्ट में आपने वो सारी चीज़ें, जब आप ISSB के लिए जाने लगो, आप अपना बैग तैयार करने लगो, तो उसमें अपनी सारी चीज़ें उस लिस्ट को साथ रख के वो डालनी है उसमें। और उस लिस्ट के ऊपर जो चीज़ आप उसमें बैग में डालते जा रहे हो उसके ऊपर टिक करते जाओ, जो चीज़ बैग में डालते हो उसके ऊपर टिक करते जाओ। तो आपने इस तरह से एक चेक लिस्ट बना के तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है। उसका मकसद ये होता है कि आप कोई चीज़ भूल ना जाओ, कोई चीज़ रह ना जाए। इंसान भूल जाता है, गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। तो इसलिए आपने एक चेक लिस्ट बना लेनी है, क्योंकि वो आपका ज़िंदगी का बहुत बड़ा चांस है। आप ISSB सेंटर में जा रहे हो, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास जाके पेश हो रहे हो और अपने टेस्ट देने जा रहे हो। तो वहाँ पे आपका जो सामान है, आपकी जो एज आ स्टूडेंट आपके जो हथियार हैं वो आपके पास होंगे, तभी आप एक अच्छी जंग लड़ सकोगे। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें साथ लेकर जानी है, भूलना नहीं है। और उनकी एक फहरिस्त बना ली है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और उसको टिक करके उसके साथ साथ आपने सारी चीज़ें वो बैग में डालनी है और बैग तैयार करना है। तो आइए आते हैं मौजू की तरफ जी। सबसे पहले जो चीज़ आपने साथ लेकर जानी है, तो वर्स आपको जो लेटर आया है ISSB की तरफ से, जिसमें लिखा होता है कि इतनी शर्ट्स, इतनी नीकर्स, इतनी जुराबें, इतनी बुनियानें, इतने अंडरवियर, इतने फलां फलां फलां, सारी जॉगर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने साथ लेकर, एक तो वो आपने लिस्ट के मुताबिक सारी चीज़ें पहले ही अरेंज कर लेनी हैं। अगर घर में पड़ी हैं तो वेल, अदरवाइज़ वो ख़रीद लें बाज़ार से जाके, और वो चीज़ें सारी की सारी आप साथ लेकर जाओगे। उस लेटर के मुताबिक भी वो सारी चीज़ें सबसे पहले आपने वो क्लियर कर लेनी है। उसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपने साथ लेकर जानी है। सबसे ज़रूरी बात, आपने कुछ एक्स्ट्रा कागज़, यानी कि कोई लिखने के लिए जो कागज़ होते हैं आपके, रिम या पेपर्स या दस्ते जिसको आप कहते हो, वो सारे आपने साथ लेकर जाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको बताया गया उससे ज़्यादा, ताकि आप जब आप रात को अपने कमरे में बैठो तो उनके ऊपर आप अच्छी तरह से सुबह का प्लान कर लो कि सुबह हमने ग्रुप डिस्कशन करने, उसमें मैंने क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं, वो सारे पॉइंट्स लिख लो। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें, इंशाल्लाह ताला आप अकेडमी में आओगे, मैं वो सारी चीज़ें टेक्निकल आपको बता दूंगा कि आपको कैसे ये सारी तैयारी करनी होती है और रात को आपको क्या करना होता है, दिन को आपने वो डिटेल के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ऑनलाइन जी आप क्लासों में आओगे तो ऑनलाइन भी आपको सारी चीज़ें बता दूँगा, और अकेडमी में फिजिकली जो बच्चे आते हैं उनको भी मैं साथ साथ ये सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ। एनी हो, उसके साथ साथ व्यूअर्स आपने कुछ पेंसिल एक्स्ट्रा, लेड पेंसिल, और उसके साथ साथ रेज़र शार्पनर, और दूसरी जो बाल पेंसिल होती हैं वो भी आपने कुछ एक्स्ट्रा साथ लेकर जानी है, एक या दो, क्योंकि एक ख़राब हो सकती है तो दूसरी आपके काम आ जाएगी, दूसरी ख़राब हो सकती है तो तीसरी आपके काम आ जाएगी। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें साथ लेकर ज़रूर जाना है। जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी की सारी। तो बच्चों, आपके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जो सेट मैंने कहा था, मैंने हर वीडियो में भी बताया हुआ है, वो सेट आपने जो एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं, एक या दो सेट अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ तमाम आपके डॉक्यूमेंट्स के, वो और अपनी तस्वीर 6, 7, 8, 10 तस्वीर, वो भी साथ लेकर आपने जानी है। हो सकता है वहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ जाए, किसी मरहले पे आपका कोई चीज़ मिस हो, आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो, कुछ ना किसी वजह से आपका ना पहुँच सका हो ISSB सेंटर तक, तो वहाँ वो सारी चीज़ें आपके पास बैग में मौजूद होंगी, तो आप उनको निकाल के वो दे दोगे और वो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाएंगी। मुमकिन है ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऐन मुमकिन है ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए आपने ये चीज़ें भी साथ एक फ़ाइल में लगा के वो अपने बैग में रख के वो भी सारी साथ लेकर जानी है। आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ और आपकी फ़ोटोग्राफ्स, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने अटेस्टेड साथ लेकर जानी है। बहुत ज़रूरी है, जहन में रखिएगा, और लिस्ट बना के उसके मुताबिक बैग में चीज़ें डालिएगा। उसके साथ बच्चों एक क्लिप बोर्ड, जिसको आप गत्ता कहते हो, उस गत्ते में आप चीज़ें कागज़ लगा के लिखते हो, क्लिप बोर्ड। एक क्लिप बोर्ड आपने साथ लेकर जाना है। उसमें आपने वो सारी की सारी चीज़ें, स्केल आपके पास होना चाहिए, क्लिप बोर्ड आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद एक आध रफ फाइल और रजिस्टर एक रफ आपके पास होना चाहिए।
इन चीज़ों से आपने वो तैयारी करनी होती है, जैसे कि आपका स्क्रीन टेस्ट होता है, जैसे आपकी स्टोरी राइटिंग होती है, जैसे आपका सिंडिकेट डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क आपको दिया जाता है, वो सारी चीज़ें, फिर आपने नक्शा बनाना होता है, मैपिंग करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें मैं बच्चों को ऑनलाइन तैयारी करवाता हूँ और अकेडमी में भी करवाता हूँ, और बार बार इसलिए कहता हूँ कि पुत्र आपने अगर करना है अपने करियर को ग्रूम वाकई में, तो ज़रूर किसी अच्छे उस्ताद और टीचर को पकड़ो जिसको ये सारी चीज़ों का पता हो, जिसने ये सारी चीज़ें खुद की हों। एनी हो, आते हैं मौजू की तरफ, फिर मैं मौजू से वापस आ जाता हूँ आप लोगों को कुछ बताने के लिए। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ जहन में रखनी है आपने। वीवर्स, टावल, जुराबे और अंडरवियर जितने आपको लेटर में लिखा गया है ISSB में, उससे एक एक जोड़ा आपने ज़्यादा लेकर जाना है। ये मेरी नसीहत है आपको, उससे ज़्यादा आपने लेकर जाना है, ज़रूरत पड़ जाती है चीज़ों की। तो इसलिए आपने ये चीज़ ज़रूर करके जानी है कि एक एक चीज़ एक्स्ट्रा लेकर जानी है, जितनी आपको बताई गई है उससे ज़्यादा एक एक पीस। तो बच्चों, फर्स्ट एड किट के तौर पे आपके पास जी चंद चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। सनी प्लास्ट होनी चाहिए आपके पास कॉटन होनी चाहिए, रुई, और आपके पास पायोडीन, और इस तरह की कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कोई एक आध बैंडेज पट्टी वगैरह। खुदा न खास्ता आपको कोई चोट वगैरह लग जाए तो वो चीज़ें आपके पास मौजूद हों। वैसे तो ISSB सेंटर में हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन आपके पास बैग में एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए। एक डेटॉल की शीशी छोटी सी होनी चाहिए, जिससे आप अपने किसी चीज़ को, ज़ख्म को वगैरह को धो सको। खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ पेश आ जाती है तो फिर आप आसानी के साथ उस पर ओवरकम कर लो। ये चीज़ें साइकोलॉजिकली भी बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं बंदे के ऊपर कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, और वो आसानी के साथ कवर कर जाता है। उसके साथ साथ वीवर्स, टिशू, जो वेट टिश्यूज़ होते हैं, उसका भी आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, 1 2 3 4 पैकेट टिश्यूज़ के। उससे आप अपनी सफाई, अपनी चीज़ों की सफाई, इर्द गिर्द के माहौल की सफाई, और इस तरह के चूँकि आजकल का माहौल है, जर्म्स वगैरह साफ़ कर लेते हो, और वो वेट टिश्यूज़ आपके बहुत काम आते हैं, वो भी आपने साथ लेकर जाना है। और ये सारी की सारी आप एक लिस्ट बना लें, उस लिस्ट में ये सारी चीज़ें दर्ज करें, और जब बैग में आप बैग तैयार करने लगो तो फिर आप उसमें ये सारी चीज़ें डालते जाओ, और साथ साथ टिक करते जाओ कि मैंने ये चीज़ भी रख ली, मैंने ये चीज़ भी रख ली, मैंने ये चीज़ भी रख ली। इसको कहते हैं चेक लिस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बंदा भूल जाता है, इंसान भूल जाता है, इसलिए आपने ये चीज़ें सारी साथ लेकर जानी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने कुछ खुश्क मेवाजात भी साथ लेकर जाने हैं। मसलन थोड़े से भुने हुए चने, मसलन आप ले जाओ खजूर ले जाओ, आप इस तरह की कोई चीज़ें जो आपको एमरजेंसी में खाने के लिए कुछ काम आ सकें। मिसाल के तौर पर अभी खाने में कुछ देर है, आप ग्राउंड से आए हो, ग्राउंड से आए हो, ऑब्स्टेकल्स करके आए हो, आपको भूख लगी हुई है तो आप वो खा सकते हो, आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। एनर्जी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है उन 5 दिनों में, वही आपके करियर के लिए 5 दिन होते हैं, तो इसलिए आप उन 5 दिनों में अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना भी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आप कुछ खुश्क मेवाजात साथ ले जाइए, ड्राई फ्रूट जिसको कहते हो, उसमें आप जो चीज़ें आपको पसंद हैं, बादाम है, उसके बाद फिर आपकी जो होती है मूंगफली वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें, किशमिश वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ थोड़ी थोड़ी ज़रूर ले जाओ, ताकि आप 5 दिनों में वहाँ पे अपनी एनर्जी को मेंटेन रख सको। तो मैं ये चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, इसकी आपने बाकायदा लिस्ट बना लेनी है, लिख लेना, और उनको साथ लेकर जाना है। तो व्यूअर्स, इन चीज़ों के साथ साथ आपने 5 दिन में अपने टारगेट पे नज़र रखनी है, और हमेशा, हर वक्त, हर दिन सीरियसली हो कि आपने अपने टारगेट पे नज़र रखनी है, और आपने अपने टास्क को पूरा करना है, जो टास्क आपको दिया गया है। हर एक के साथ आपने अखलाक से पेश आना है, अच्छे तरीके से पेश आना है, और अपने मकसद को हासिल करना है। और जो चीज़ों से मैंने मना किया है, वो जो वीडियो मैंने अपलोड की थी कि ये चीज़ें आप साथ लेकर हरगिज़ नहीं जाओगे, तो वो चीज़ें साथ लेकर नहीं जानी। और ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपने बिल्कुल साथ लेकर जानी है, और इनके साथ साथ अपने जिस्म को, अपनी तवानाई को मेंटेन रखते हुए एक्टिव रहना है, चुस्त रहना है, और उन 5 दिनों में अच्छी तरह से परफॉर्म करना है। वो आपकी लाइफ ग्रूमिंग के लिए वो 5 दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अहमियत रखते हैं आपकी लाइफ में, आइंदा आने वाले फ्यूचर में। तो आपके 2 चांस ही होते हैं ISSB में, तो आपने पहले चांस को ही आखिरी समझ के करना है, और फिर उसमें कामयाब हो जाना है। अगर आपका दिल करे तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, आप अकेडमी मेरे पास आ सकते हो, और अकेडमी में पढ़ाई भी कर सकते हो। एनी हो, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए मौजू और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।